नमः संस्कृताय सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अभिनंदनं च। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे 10वीं कक्षा का द्वादश पाठ 12वें पाठ की अपन चर्चा कर रहे हैं। मरु सौंदर्यम, जो मरु हैं, मरु प्रदेश हैं, उसकी सुंदरता के विषय में आज अपन पाठ पढ़ेंगे। इसकी जो भूमिका है उसकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। राजस्थान प्रदेशस्य पश्चिमा अंचले प्रसृता अस्ति थार मरुभूमिः। राजस्थान प्रदेश के पश्चिमा अंचल, जो पश्चिम का भाग है, प्रसृता, वहाँ पर प्रसृत है, विस्तृत है, थार मरुभूमि, थार की मरुभूमि। राजस्थान प्रदेश के पश्चिम वाले भाग में तो थार भूमि है, थार मरुभूमि है, वो थार मरुभूमि फैली हुई है। राजस्थानीयाः वयं विशेषते अस्य मरुदेशस्य शोभा संपदः अक्षेपोषं प्रति अनुरक्ता गौरवान्विता च स्मः। राजस्थानीय मतलब राजस्थान के अंदर रहने वाले लोग, राजस्थान के जो लोग हैं उसको कहते हैं राजस्थानीय। जिस प्रकार जो भारत के लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं, भारतीय, उसी प्रकार राजस्थान के लोग हैं तो राजस्थानीय। क्या जो राजस्थानीय अर्थात राजस्थान के लोग, वयम वो कौन हैं, हम सब, विशेष रूप से अस्य मरु प्रदेशस्य, इस मरु प्रदेश के शोभा संपदा, जो शोभा की ये जो संपदा है, जो समृद्धि है शोभा की, क्या, अक्षय कोशम, अक्षय कोश से, सुवर्ण कोश से, सोने का कोश रूपी क्या है, इसकी ये संपदा है। इस थार मरुभूमि की, इस मरुस्थल की, ये जो धोरों आदि की, ये जो टीलों आदि की ये जो शोभाएँ हैं, अक्षय कोश के रूप में अपन जिसको जानते हैं, इस सब के प्रति हम सब अनुरक्त हैं, हम सब गौरव महसूस करते हैं, गौरवान्विता अपन सब महसूस करते हैं। किसके प्रति, हमारे इस मरुदेश के प्रति, मरु प्रदेश के प्रति। न केवलम वयम अपितु मरु महिम्ना आकृष्टा देशा अटन रुचये वैदेशिका अपि मरु सौंदर्य दर्शन वंचितान आत्मने लोचनैर्वंचितान मन्यमाना मरु दर्शनम कृत्वा आत्मने धन्यान मन्यन्ते। क्या कहा, देखो, ने केवलम वयम, केवल हम ही नहीं हैं, हम इस शोभा को देखकर स्वयं को धन्य मानते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। केवल हम ही नहीं है, अपितु मरु महिम्ना, इस मरु की महिमा से, इस मरु प्रदेश की, रेगिस्तान की जो महिमा है, इससे आकृष्ट होकर के देश अटन रुचे, जो देश अटन का मतलब होता है भ्रमण करना, जो दूसरे देश में अटन करने की, भ्रमण करने की रुचे, जो रुचि रखने वाले हैं, कौन है, विदेशी का, जो विदेशी लोग हैं, अपि मतलब वह भी मरु सौंदर्य दर्शन वंचितान आत्मना, वो इस मरु सौंदर्य के दर्शन को वंचितान, वंचित मतलब स्वयं को ठगा हुआ, स्वयं को इससे के वंचित रह गए हैं, ऐसा किस शब्द से कह रहे हैं, अगर हमने मरु प्रदेश को नहीं देखा है तो हम वंचित रह गए हैं, हम ठग गए हैं। अगर हम दूसरे देशों में भ्रमण करने गए हैं, हम भारत में भ्रमण करने गए हैं, अगर अपने मरु प्रदेश नहीं देखा है तो हम उनसे वंचित रह गए हैं। तो क्या कहा इसने, स्व आत्मने लोचन वंचितान मन्य माना, स्वयं की आँखों को इस मरु प्रदेश से वंचित मानते हुए मरु दर्शनम कृत्वा, और फिर इस मरु प्रदेश का दर्शन करके स्वयं को आत्मने धन्यान मन्यन्ते, और स्वयं को धन्य मानते हैं। भाव यहाँ पर है कि हमारे राजस्थान के जो पश्चिम दिशा में, पश्चिम क्षेत्र पर क्या फैला हुआ है, थार मरुभूमि फैली है, हम सबको इस पर गौरव महसूस करते हैं अपन, है ना। तो कहते हैं केवल हम ही इस पर आकृष्ट नहीं हैं, हम ही गौरव महसूस नहीं करते हैं, हम ही और इसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, बल्कि जो दूसरे देशों में भ्रमण करने की रुचि रखने वाले जो विदेशी लोग हैं, वो विदेशी लोग भी
स्वयं को क्या चाहते हैं, अगर हमारी आँखों ने मरु प्रदेश नहीं देखा है तो हमारी आँखें अभी वंचित रह गई हैं, तो हमने अभी तक कुछ नहीं देखा है, ऐसा विचार करके वो इस मरु प्रदेश में आते हैं, इस मरु प्रदेश का दर्शन करते हैं और फिर स्वयं को क्या मानते हैं, धन्य मानते हैं। अगर यहाँ पर नहीं आते हैं, अगर भारत में आए हैं, अगर मरु प्रदेश नहीं देखा है तो वो स्वयं को कैसा समझते हैं, ठगा हुआ महसूस करते हैं कि भारत में गए और हमने मरु प्रदेश को नहीं देखा है तो फिर कुछ भी नहीं देखा है। तो फिर वो मरु प्रदेश का दर्शन करके स्वयं को कैसा महसूस करते हैं, धन्य गौरवान्वित महसूस करते हैं। आगे कहते हैं, राजस्थानी भाषायाः महाकवि स्वनाम धन्य पदम श्री कन्हैयालाल सेठिया इमाम एव भूमिम स्तुवन धरती धोरारी इति अमर गीतम रचितवान। क्या कहा, राजस्थानी भाषा के महाकवि कौन, स्वनाम धन्य, जो अपने नाम से ही धन्य हैं, जो अपने नाम से ही श्रेष्ठ हैं, वो कौन है, पद्म श्री कन्हैयालाल सेठिया। वो पद्म श्री कन्हैयालाल सेठिया हैं। इमाम एव भूमि, वो भी इस भूमि की, इस मरुभूमि की स्तुवन मतलब स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, धरती धोरारी इति अमर गीतम रचितवान, धरती धोरारी ऐसे अमर गीत की रचना की है। क्या कहा कि राजस्थानी भाषा के महाकवि जो अपने नाम से ही श्रेष्ठ हैं, धन्य हैं, ऐसे कन्हैयालाल सेठिया ने इस धरती की शोभा की, इस मरु प्रदेश की भूमि की प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए, धरती धोरारी इस अमर गीत को इन्होंने लिखा, इसकी रचना की। आधुनिकाः संस्कृत कवयो अपि स्वकाव्येषु मरुभूमि गौरवगानं कृतवन्तः। आधुनिकाः संस्कृत कवय, जो आधुनिक संस्कृत कवि हैं, जो आज के जो लौकिक अभी के, जिसे अपन क्या कहते हैं, अर्वाचीन कहते हैं ना, ये जो अर्वाचीन आधुनिक जो संस्कृत के कवि हैं, ये कवि भी आज अपने काव्यों में, स्वकाव्येषु मतलब अपने काव्यों में, मरुभूमि, इस मरुभूमि का गौरवगानम कृतवंत है, गौरवगान इन्होंने किया है। किन्होंने, इन कवियों ने किसका गौरवगान किया है, इस मरुभूमि का गौरवगान किया है। प्रस्तुते पाठे कतिपयैः सरलैः श्लोकैः मरुभूमेः अपूर्व सौंदर्यस्य यथावश्च चित्ताकर्षं च चारुचित्रं प्रस्तूयते। क्या कहा कि प्रस्तुते पाठे, इस आपके प्रस्तुत पाठ में कतिपय सरल, कुछ सरल, बहुत सरल श्लोकई मतलब श्लोकों के द्वारा मरुभूमि, इस मरुभूमि की अपूर्व सौंदर्य से, अपूर्व सौंदर्य, ऐसा पहले आपने नहीं देखा हो न सुना हो ऐसे सौंदर्य की, यथावत जैसा मरुभूमि है उस जैसा है वैसी की वैसी, चित्त आकर्षक, चित्त का आकर्षण करने वाला, चित्त को अपनी ओर खींचने वाला, ऐसे चारु चित्रम, चारु कहते हैं सुंदर को, चित्रम मतलब चित्र को, प्रस्तुयते मतलब प्रस्तुत किया जा रहा है। इन्होंने क्या कहा, आपका ये जो मरु सौंदर्यम पाठ है, इसमें बहुत ही सरल श्लोकों के माध्यम से इस मरुभूमि की अपूर्व सौंदर्य, जैसा रेगिस्तान मरुभूमि अपने को दिखता है वैसा का वैसा इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। आप सब इस चित्त का आकर्षण करने वाले, अपने हृदय को अपने से छीनने वाले, अपने से ही आकर्षित करने वाले ऐसे पाठ, ऐसा पाठ रूपी, ऐसा मरुभूमि का ही ये ऐसा सामान्य मानो चित्र ही है, सामने अपने को मरुभूमि ही दिख रही है, ऐसा पाठ यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जो पाठ है आपका, ये लिखा किसने, ये विद्याधर शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। अब देखो मैं श्लोकों में आ रहा हूँ। पहला श्लोक है, शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयम तर्केश्वरेण स्नेहार्ध भावैक रसै विशिष्टः शुष्को अपि नित्यम सरसेशे देशः। क्या कहा कि शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयम तर्केश्वरेण, शरीर विज्ञान, जो शरीर विज्ञान के विचक्षणेन, विचक्षण का मतलब होता है विद्वान है, जानकार हैं, जो शरीर विज्ञान के जानकार हैं उनके द्वारा प्रशंसित हो, ये प्रशंसित हैं, उन्होंने भी इसकी क्या की है, प्रशंसा की है। अयम मतलब यह है, चरकेश्वरण मतलब चरक के द्वारा, चरकेश्वर
जो अपन चरक पढ़ते थे ना, मुनि चरक, जो शरीर विज्ञान का जानकार था, जो मुनि चरक के रूप में जिसने चरक संहिता लिखी थी, वो ही चरक, उसी शरीर विज्ञान के जानकार, शरीर विज्ञान के विद्वान, उसी चरक ने इस मरु प्रदेश की क्या की है, प्रशंसा की है, इसकी शोभा को गाया है। तो पहली लाइन समझ में आई, शरीर विज्ञान विचक्षणेन चरकेश्वरेण। ये जो सारे है ना, ये एक शरीर विज्ञान विचक्षण है, किसके साथ, ये विशेषण किसका है, ये चरकेश्वरेण का विशेषण है। अर्थात शरीर विज्ञान के जानकार कौन, चरक, उस चरक के द्वारा प्रशंसितो अयम, ये प्रशंसित हैं, अर्थात इन्होंने भी इसकी क्या की है, प्रशंसा की है। ऐसी क्या है, मरुभूमि है। आगे देखो नीचे वाली लाइन में क्या कहा इन्होंने कि स्नेहार्द, स्नेहार्द भाव, स्नेहार्द एक भाव रसेर विशिष्ट है। जो स्नेहार्द, स्नेहार्द से, स्नेहार्द का जो भाव है, प्रेम का जो भाव है, उस एक रसेर विशिष्ट है, उस एक रस से ये विशिष्ट है। अर्थात स्नेह आदि भाव से, यहाँ पर आद्र शब्द का भी प्रयोग किया है। इसका मतलब यहाँ पर जो दूध घी दही आदि है ना, उसको भी आप समझ सकते हो। एक तो स्नेह आदि से और एक घी दूध दही आदि से, इस भाव एक रस से के ये विशिष्ट है, जो शुष्को अपि नित्यम सरसे एव देश है। शुष्को अपि, जो देश सूखा होता हुए भी, सूखा होता हुए भी, नित्यम सरसे, नित्य ही, हमेशा ही, सरस है, सरस मतलब रसेन युक्त, अर्थात ये रस से युक्त है, रसवान है, से देश से मतलब वह देश। श्लोक को दोबारा देखो, ये मरु सौंदर्य, जो मरु प्रदेश हैं, इस मरु प्रदेश की प्रशंसा किसने की है कि शरीर विज्ञान के जानकार आचार्य जो चरक हुए हैं, उन्होंने भी इस मरु प्रदेश की प्रशंसा की है। और ये मरु प्रदेश कैसा है, ये प्रेम, दूध दही आदि एक भाव रस से विशिष्ट है, जिसके कारण ये देश सूखा होते हुए भी रसवान है, सूखा होते हुए भी सूखा नहीं है। लगता तो ऐसे है ना जैसे शुष्क प्रदेश है, सूखा प्रदेश लग रहा है, लेकिन ये देश सूखा तो लग रहा है, लेकिन जब आप इस मरु प्रदेश में जाओगे तो लोगों का प्रेम भाव आप देखोगे, यहाँ का दूध दही घी आदि का परिपूर्णता से आप देखोगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रदेश सूखा तो लग रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में सूखा नहीं है, ये तो रस से युक्त है, ये तो रसवान देश है। तो श्लोक का अर्थ समझ गए आप पूरे, कि शरीर विज्ञान के जानकार चरक के द्वारा इस प्रदेश की प्रशंसा की गई है। स्नेह आदि दूध दही घी आदि के एक रस के भाव से ये विशिष्ट हैं, जिसके कारण ये देश सूखा होते हुए भी सूखा नहीं है। तो श्लोक आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने अगला श्लोक है